आप सभी साथियों का स्वागत है। सक्षमता की परीक्षा में गणित से पूछे जाने वाले कुछ संभावित प्रश्नों को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि पहले 100 प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? मतलब शुरू से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्या में कितनी अभाज्य संख्या है? तो कितना है? तो वो है 25। हम लोग इससे पहले भी इसका चर्चा कर चुके हैं। 1 से लेकर 50 तक में टोटल 15 अभाज्य संख्या है। 50 से लेकर 100 तक में 10 अभाज्य संख्या है। तो 1 से लेकर 100 तक में 15 और 10 25 अभाज्य संख्या है। इससे पिछले वीडियो में भी हम लोग इसका जिक्र कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है 27 6x1 3 से विभाज्य है, x के संभावित मानों का योग क्या होगा? जैसे 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 1 10 और 2 ले लीजिए। तो 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8 और 4 12। सबको जोड़ने पर क्या आया? 12 आया। क्या यह 12 3 के टेबल में आता है, 3 के पहाड़ा में आता है? तो आप कहिएगा हाँ आता है। इसका मतलब ये 3 से क्या होगा? कट जाएगा। इसी तरह 27 6x1 क्या है? 3 से विभाज्य माने 3 से कटेगा, है ना? 3 से कटेगा। तो कहता है कि x का संभावित मान क्या क्या हो सकता है? x का संभावित मान क्या क्या हो सकता है? और जो होगा संभावित मान उस सबको जोड़ देंगे, जब योग कर देंगे तो इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? तो देखिए 7 2 9 9 6 15 1 16। x की जगह पर अगर 2 हो जाता, 16 और 2 18, 3 के पहाड़ा में 18 आता है ना? 2 हो जाता तो ये 3 से क्या हो जाता? x की जगह पर 2 अगर आ जाता तो 3 से कट जाता। ठीक है। उसके बाद और क्या क्या हो सकता है? 16, 16 में कितना जोड़ेंगे? जो 3 से 3 के पहाड़ा में आ जाए तो 16 और 5 21, 5। अगर हम 5 रख देंगे x की जगह पर तो सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21। 21 भी 3 से कट जाता है। और क्या रख सकते हैं हम लोग? तो 5 के बाद 16 4 20 4 24 8। अगर 8 रखते हैं हम लोग तो भी क्या होता है? तो भी 3 से पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि 7 2 9 6 15 और 8 कितना हो जाता है? 15 और 8 हो जाता है 24। सॉरी 23, 23 और 1 24, है ना? तो कोई एक के अंक का न रखेंगे। अगर जैसे कि अगर हम 2 अंक का रख देंगे तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, है ना? फिर 1 2 3 हो जाएगा। तो 1 अंक का यही 3 गो हुआ। संभावित मान यही सब हो सकता था। ठीक है। अगर ये सब रख देते, 2 रख देते तो भी 3 से कट जाता, 5 रख देते तो भी 3 से कट जाता, 8 रख देते तो भी 3 से कट जाता। ठीक है। संभावित मान हमको पता चल गया कि 2 5 8 यही तीनों हो सकता था। ठीक है। संभावित मानों का योग हमसे पूछा तो सबको क्या करेंगे? सबको जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे। तो 5 2 7 और 7 8 15। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। संभावित मानों का योग पूछा है। योग क्या है? तो योग है 15। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। जो भी साथी नए हैं, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना? और किसी तरह का डाउट है तो हिचकिचाना नहीं है, एकदम बिंदास कमेंट्स में लिखना है ना? हो सकता है कि आपका डाउट्स कुछ हो तो उस डाउट्स को जो है हम लोग अगले वीडियो में कवर कर लें, बताएं। शर्माना नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है? माने 4 से पूरा पूरा कट जाता है। चारों में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 4 से पूरा पूरा कट जाता है? तो 4 से कटने का क्या है नियम? 4 से कटने का नियम कहता है कि लास्ट का दो संख्या जिस संख्या का अंतिम दो संख्या 4 से पूरा पूरा कट गया, समझिए वो पूरा पूरा संख्या 4 से उड़ जाएगा, कट जाएगा, है ना? तो देख लीजिए 76 में 4 इकाई 4 बचा, इसमें 3 6 36, 4 नमा 36। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए खट से जवाब दे दीजिएगा। इसको देख लीजिए 66 में 4 इकाई 4। अच्छा हम लोग जो करते हैं वो माइंड में ही काटते हैं। 4 इकाई 4, 6 में से 4 घटेगा 2 और ये 6, 4 के पहाड़ा में 26 आता न है। का खेल खत्म। 54 लीजिए। 54 में अगर हम लोग 4 से भाग लगाते हैं तो 4 इकाई 4, 1 और 4, 4 के पहाड़ा में 14 नहीं आता है, ये भी गया। उसके बाद 90 लेते हैं, अंतिम दो अंक ही लेना है। 4 दूनी 8, 1 और ये 0।
4 के पहाड़ा में 10 नहीं आता है ना। 76 में, 76 को देखिए, 4 इकाई 4, 3 और 6, 4 नमा 36, कट गया ना पूरा पूरी। इसका मतलब ये पूरा पूरा संख्या 4 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, कट जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से भाज्य, माने 6 से पूरा पूरा कट जाता है। तो 6 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, जो संख्या 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, है ना, वो संख्या 6 से भी पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसके लास्ट में तो 2 है नहीं, इसका खेल खत्म है पहले। इसके लास्ट में 8 है, मतलब सॉरी, ये इसके लास्ट में सम संख्या नहीं है, तो ये तो 2 से कटेगा नहीं। इसके लास्ट में सम संख्या है, सम संख्या है, सम संख्या है। सॉरी, यहाँ जीरो सम संख्या नहीं, सम संख्या की शुरुआत होता है 2 से। लेकिन 2 से कटने का नियम क्या कहता है कि जिस संख्या का अंत में जीरो रहे, 2 4 6 8 रहे, वो 2 से कट जाएगा। ये तीनों संख्या 2 से कट जाएगा, है ना। अब देखते हैं 3 से कटता है कि नहीं। तो 2 1 3, 3 3 6, 6 7 13, और 13 और 8 कितना होता है, 13 8 हो जाता है 21। इसका मतलब ये 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। इसको देखिए 2 1 3, 3 3 6 और 6 7 13, ये तो 3 से नहीं कटेगा। 2 1 3, 3 3 6, 6 और 8 14, 8 14 6 20 और 2 22, ये भी 3 से नहीं कटेगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो है 6 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, देख लीजिए। क्योंकि वह 3 से भी कटा है और 2 से भी कटा है, तो जो संख्या 3 और 2 दोनों से कट जाए वो संख्या 6 से भी पूरा पूरा कट जाएगा। जिसे 6 दूनी 12, ये गया, यहाँ 3 उतारेंगे नहीं लगेगा, फिर 7 उतारेंगे। जब दो संख्या ऊपर से उतारते हैं तो एक जीरो देते हैं। 6 6 36, यहाँ 8 न है, हम यहाँ 6 लिख दिए, 8। 7 में 6 घटेगा 1, ये कट जाएगा। यहाँ 8 6 18, कट गया ना पूरा पूरी, है ना। इसलिए भाग लगाने की कोई जरूरत ना है, सीधा सीधी देखेंगे। दो अंतिम का अंक सम संख्या है, 2 से कटेगा, कट जाएगा। 3 से कटेगा, 2 1 3 3 6 7 13 8 21, 3 से भी कट गया, 2 से भी कट गया, तो 100% 6 से भी कट जाएगा। ऐसे भाग लगाते जाएंगे तब तो बड़ा दिक्कत होगा, बहुत ज्यादा समय खपत हो जाएगा आपका। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है 1265 में क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या, जो बचेगा संख्या, वो 29 से पूरा पूरा क्या हो, कट जाए। तो 1265 में क्या घटाना है, जो 29 से पूरा पूरा कट जाए, तो 29 से भाग लगाइए, पता चल जाएगा क्या घटाना है। 4 नमा 36 को 6 हाथ में बचा 3, 4 दूना 8 और 3 11, जीरो 2 में से गया 1, ये कट गया, ये 5, 3 नमा 27 के साथ हाथ में बचा 2, 3 दूना 6 और 2 8, 15 में से 7 गया तो 8, और ये इसको दिया था 9 में से 8 गया, ये 18। अगर 1265 में से अगर हम लोग 18 घटा देंगे, है ना, तो क्या होगा, उस जो संख्या बचेगा वो 29 से पूरा पूरा कट जाएगा। 18 एक्स्ट्रा, अगर 18 हटा देते तो क्या होता, पूरा पूरा कट जाता, है ना। का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1265 में आप 18 घटा लीजिएगा, जो आएगा उसमें आप 29 से भाग लगाइएगा तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यह जो है 11 से पूरा पूरा क्या हो जाए, कट जाए, विभाजित हो जाए। 1739 में क्या जोड़ना है कि 11 से पूरा पूरा कट जाए, तो 11 से भाग लगा दीजिए। 11 इकाई 11, 6 3 11 पचे 55, 13 में से 5 गया तो 8 5 13, और यहाँ 9 11 8 88, 2 में से 8 गया 1, है ना। एक एक्स्ट्रा है, तो 11 में से 1 घटा दीजिए, 10। 1739 में क्या जोड़ना है, 1739 में 10 जोड़ दीजिए, क्या होगा, वो 11 से पूरा पूरा कट जाएगा। 9 3 1 4, ये 7 1 1 7 4 9, है ना, 1 7 4 9, 39।
9 3 1 4 7 39 और 10 49। अब ये जो है 11 से कट जाना चाहिए। 11 का 11 6 4 11 पचे 55। 14 में से 5 घटेगा तो 9 और ये कट जाएगा। यहाँ 9 11 नमा 99 है ना, कट गया 159 बार में। तो कम से कम क्या जोड़ा जाना चाहिए, तो 10। क्या जोड़ा जाना चाहिए, 10, है ना। आगे हम लोग देखते हैं। कहता हुआ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1456 में जोड़ने पर यह जो है 4 5 और 6 5 और 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। माने वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1456 में जोड़ने पर 6 से 5 से और 4 से पूरा पूरा क्या हो जाए, कट जाए। तो 6 5 4 से कटने वाला सबसे पहले छोटा संख्या क्या होगा, तो 6 5 और 4 का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। 2 तिया 6 5 2 दूना 4 5 दूना 10 तिया 30 दूना 60। 6 से भी 5 से भी और 4 से कटने वाला सबसे छोटा संख्या, तीनों से कटने वाला सबसे छोटा संख्या क्या है, 60 है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, 60 60 से भाग लगाएंगे किसमें, 1456 में, है ना। कहा कि 1456 में क्या जोड़ना है, तो 60 दूना 120, यहाँ 5 4 में 2 घटेगा 2, ये कट जाएगा 6 240 6 1 16 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 60 में से 16 घटा दीजिए। 10 में से 6 गया 4 और ये 5 में से गया 4। मतलब इसमें क्या जोड़ना है, 44 जोड़ना है। 16 तो है ये है, 44 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 60, और 60 60 को काट देता है ना। तो 44 जोड़ना है। तो 1456 में अगर आप 44 जोड़ देते हैं तो क्या होगा, वो 6 से भी पूरा पूरा कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा और 4 से भी पूरा पूरा कट जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से जोड़े सह अभाज्य है। सह अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, ऐसा संख्या जिसका मौसो अगर निकालेंगे तो क्या निकले, एक निकले। अब यहाँ देखिए इसके लास्ट में 8 है और इसके लास्ट में 6 है, दोनों सम संख्या। सम संख्या का मौसो कभी भी एक नहीं निकलता है ना, ध्यान में रखिएगा, ये तो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ लास्ट में 5 है और यहाँ 0 है ना, ये भी 5 से कट रहा है, ये भी 5 से कट रहा है, इसका भी मौसो एक नहीं निकलेगा। बचा ये दोनों बचा, देख लेते हैं। 97 में हम लोग 59 से भाग लगाते हैं, 59 इकाई 59, 17 में से 9 घटेगा 8, 8 में से 5 घटेगा 3, 59, 38 इकाई 38, 9 में से 8 घटेगा 1, 5 में से 3 घटेगा 2, 21 इकाई 21, 8 में से 1 घटेगा 7, 3 में 2 घटेगा 1, 17 इकाई 17, 4 4 चौक 16, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। उन 97 और 59 का मौसो क्या निकल रहा है, 97 और 59 का मौसो जो निकल रहा है वो निकल रहा है एक, है ना। क्योंकि अब जो है 4 में फिर हम लोग 17 से लगाएंगे, भाग 17 में लगाएंगे तो 4 चौक 16, बचा 1 और ये 4 यहाँ उतारेंगे, 1 चौके 4, मौसो जो लास्ट में काटता है वही मेरा मौसो होता है ना। तो 1 हो जाएगा, ये तो होगा नहीं, है ना। का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 का। 9 देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है, इस चारों में से ऐसा कौन सा संख्या है जो भाज्य है। सबके लास्ट में 9 है, देखते हैं 3 से कटने का नियम में कौन काम में आ रहा है। 7 1 8, 8 और 9 17, 3 से नहीं कटा। 9 और 7 16, 16 में 0 जोड़ेंगे 16, ये भी 3 से नहीं कटा। 7 2 9 और 9 9 18, ऑप्शन नंबर सी, ये 3 से कट जाएगा, ये भाज्य है ना। क्योंकि ये 1 से भी कटेगा, 729 से भी कटेगा और 3 से भी कट जाएगा। जो कम से कम 3 संख्या से कटे वो भाज्य संख्या, जो ज्यादा से ज्यादा 2 संख्या से कटे वो अभाज्य संख्या। वो 2 संख्या होगा कौन कौन, एक होगा 1 और एक होगा खुद का अंक।
है ना, जो एक से और खुद के अंक से कट जाए वो अभाज्य संख्या कहलाता है, और जो कम से कम 3 संख्या से कट जाए वो भाज्य संख्या कहलाता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या को दोगुना करके उसमें 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है जो उसी संख्या को 8 गुना करके गुणनफल में 4 घटाने पर मिलता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। कहता है यदि किसी संख्या में, संख्या हमको मालूम नहीं है, तो माना संख्या, हम क्या संख्या को मान लिए, माना संख्या बराबर x। ठीक है, यदि किसी संख्या को दुगुना करके, संख्या x है, इसका दोगुना करके, ठीक है, उसमें 20 जोड़ने पर, इसमें 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है जो उसी संख्या को 8 गुना करने पर बराबर होगा। किसके? उसी संख्या को 8 गुना करके, तो संख्या x का 8 गुना करके जो गुणनफल आएगा, गुना करके गुणनफल में दोनों को गुना करेंगे तो गुणनफल आएगा, उसमें 4 घटाने पर मिलता है, 4 घटाने पर मिलता है। संख्या ज्ञात कीजिए। 2 को x से गुना करेंगे 2x प्लस 20 बराबर 8 को x से गुना करेंगे तो 8x माइनस 4। यहाँ 8 गो x है, यहाँ 2 गो x है, बड़ा यहाँ है, छोटका को लात मार के उधर फेंकेंगे तो 8x प्लस 2x है, तो इधर आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा। बराबर के इधर 20 है तो 20 तो रहेगा ही, माइनस 4 है, इधर आएगा तो प्लस 4 हो जाएगा। 20 और 4 कितना हो जाएगा? 24। 8x में से 2x घटेगा तो 6x, 6 जो है x से गुना हो रहा है तो बराबर के इधर आएगा तो बट्टा के नीचे चल जाएगा। x का मान पता चल जाएगा, 6 चौक 24, x का मान पता चल गया, हमको संख्या पता चल गया, और संख्या क्या है? 4 है। संख्या क्या है? 4 है। अब देख लीजिए इसको हम लोग चेक कैसे करते हैं। कहता है किसी संख्या को दोगुना करके, तो संख्या है मेरा 4, 4 को दोगुना करेंगे, दोगुना करके उसमें 20 जोड़ने पर, इसमें 20 जोड़ेंगे, ठीक है, तो वही उत्तर मिलता है। पहले यहाँ आता कितना है? 4 दूनी 8 प्लस 20 इक्वल टू 28, 20 प्लस 28, वही उत्तर मिलता है। इसमें 28 मिला है, ठीक है, जो उसी संख्या को 8 गुना करके, संख्या मेरा 4, 4 का 8 गुना करेंगे, ठीक है, 8 गुना करके गुणनफल जो आएगा उसमें से 4 घटाने पर, गुना करेंगे तो गुणनफल आएगा, उसमें 4 घटाने पर जो मिलता है 8 चौको 32, अब 32 में से 4 घटेगा तो कितना होगा? 28। ठीक है, यहाँ भी 28 आया, यहाँ भी 28 आया, दोनों क्या है? आपस में बराबर है ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कहता है इनमें से कौन एक विषम भाज्य संख्या है? विषम भाज्य, विषम भी होना चाहिए और भाज्य भी होना चाहिए। तो 12, अच्छा ये तो विषम है लेकिन अभाज्य है, ये सम है लेकिन भाज्य है, ये तो विषम अभाज्य संख्या। ये विषम तो है, विषम मतलब क्या कि ऐसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं करता। तो विषम में कौन कौन होगा? विषम में एक होगा 13, 13 जो है भाज्य है नहीं। 17 भी विषम है, ये भी भाज्य नहीं है, ये अभाज्य है क्योंकि ये एक से कटता है और खुद के अंक से कट सकता है। 15 भी विषम संख्या है लेकिन ये भाज्य है, क्यों? क्योंकि ये जो है 1 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन एक विषम भाज्य संख्या है? तो वो है 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब शुरू से 8 को विषम अभाज्य संख्या लेना, विषम है ना, क्योंकि दो भी विषम अभाज्य संख्या है, लेकिन विषम तो है ना, ये तो सम है अभाज्य संख्या। तो 8 विषम, पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या हो? सबसे पहले अगला पहला विषम अभाज्य संख्या होगा 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19 और फिर 1 2 3 4 5 6 7, फिर होगा 23। पहली 8 विषम अभाज्य संख्या लिख लिए, अब इसका योगफल ज्ञात करने कह रहा है, मतलब सबको आपस में जोड़ेंगे। तो 3 और 9 12, 12 और 7 19, 3 22, 21, 23 7 30, 30 5 35 और 3 38 का 8 हाथ में बचा 3, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6 और 3 9, 98। 98 इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 98 आ जाएगा।
निम्न संख्याओं में से संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है? संयुक्त मतलब भाज्य, संयुक्त मतलब भाज्य, भाज्य संख्या कौन सी नहीं है? मतलब हमसे पूछ रहा है कौन अभाज्य है ना। 209 19 से कट जाएगा, 19 से कहा 19, 20 में से 19 घटेगा, बचेगा एक, एक के बगल में 9 हो जाएगा, 19, ये 19 से कट जाएगा, ये तो भाज्य है। हमसे कह रहा है संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है? ये तो संयुक्त संख्या है। इसको देख लेते हैं। 7 दूनी 14, बचा इसमें 2, 1, 7 21, ये 7 से कट जाता है। ये संयुक्त संख्या है, भाज्य संख्या है। इसको देख लेते हैं। 7 दूनी 14, बचा 6, 3, 7 9 63, ये भी 7 से कट जाता है। ये भी संयुक्त संख्या है, भाज्य संख्या है। तीन को जब संयुक्त और भाज्य संख्या है तो ऑप्शन नंबर डी 109 जो है अभाज्य संख्या है। तो यही जो है संयुक्त संख्या नहीं है, मतलब भाज्य संख्या नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है इनमें से कौन एक अविभाज्य संख्या, अविभाज्य का मतलब हो गया अभाज्य संख्या है, अविभाज्य का मतलब अभाज्य संख्या है। तो 121 ये तो भाज्य संख्या है, क्योंकि 121 और एक के अलावा 11 से भी कट जाता है। 141 देख लीजिए, 1 और 4 5 और 1 6, ये 3 से भी कट जाएगा। ये भी अभाज्य नहीं है, ये भाज्य है ना। 181 बचा और 161 बचा, 7 दूना 14, 2 1 7 21, ये भी भाज्य संख्या है। तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर सी 181। 181 जो है अविभाज्य संख्या कहिए या अभाज्य संख्या कहिए, है ना। 181 जो है अविभाज्य संख्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, धनात्मक पूर्णांक को 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? तो 60 और 100 के बीच कितना अभाज्य संख्या, उसके लिए हमको पता करना पड़ेगा। एक है 61, एक है 67, 71, 73, 79, है ना। उसके बाद 83, उसके बाद जो है 89, उसके बाद 97, यही ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना है? 8 हुआ। 83 के बाद 84 नहीं है, 85, 86, 87, 88, 89 ठीक है, और 97, 8 आवाज संख्या। 60 और 100 के बीच कितनी आभास संख्या है? वो है 8। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 30 मीटर लंबे कपड़े से प्रत्येक 225 सेंटीमीटर माप वाले 12 टुकड़े काटकर बेचे जाते हैं, मूल लंबाई का कितना भाग शेष बचता है? कुल लंबाई टोटल कितना है? 30 मीटर है, 30 मीटर है। और कहता है प्रत्येक 225 सेंटीमीटर माप वाले 12 टुकड़े काट कर बेचे जाते हैं। तो 225 गुना 12, तो 12 पंचे 60, 12 दुना 24 और 36 जीरो हाथ में बचा 3, 12 दुना 24 और 3 27, 2700 सेंटीमीटर कपड़ा क्या कर लिया गया है? काट लिया गया है। 1 मीटर बराबर होता है, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो 30 मीटर बराबर कितना होगा? तो 30 गुने 100, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुना करते हैं सेंटीमीटर, ठीक है। 30 मीटर बराबर 3000 सेंटीमीटर। टोटल कपड़ा है 30,000 सेंटीमीटर, जिसमें से 2700 सेंटीमीटर क्या कर लिया गया है? कपड़ा काट लिया गया, काट कर बेच लिया गया है। तो बचा कितना? तो 3000 में 2700 घटा देंगे तो बचा 300, ठीक है। कहता है मूल लंबाई का कितना भाग शेष बचता? तो मूल लंबाई टोटल कितना था? 3000, 3000 का कितना बचा है? 300। तो ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया, 3 इकाई 3 और 3 दहाई 30, 1/10, 1/10 भाग शेष बचता है। ऑप्शन नंबर सी का सही जवाब हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है, कोई संख्या है ना, उसका 1/7 उसी संख्या से घटाया जाता है, तो परिणाम जो है संख्या से 30 कम होता है, संख्या ज्ञात कीजिए।
यदि किसी संख्या, मान लीजिए संख्या क्या है, संख्या बराबर x, ठीक है। तथा यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है, तो संख्या मेरा है x, x से घटाया जाता है क्या, तो किसी संख्या का 1/7, संख्या है x का 1/7 घटाया जाता है, तो परिणाम, अब परिणाम आएगा। परिणाम जो है संख्या से 30 कम आता है, तो संख्या है क्या, x से 30 कम आता है, हमसे संख्या पूछा, तो x माइनस x इकाई x/7 बराबर x माइनस 30, इसके नीचे एक रख लीजिए। 7 और 1 का एलसीएम 7, 1 को 7 से गुना करेंगे तो 7 होगा, तो 7x माइनस 7 इकाई 7, तो x इकाई x बराबर x माइनस 30। 7x में से 1x घटेगा तो कितना x बचेगा, 6x। अब बराबर के कोना कोनी क्या होता है, गुना होता है, तो 7 जो है x से गुना होगा, तो 7x, 7 माइनस 7 21 210। यहाँ 7x है, यहाँ 6x है, बड़ा x यहाँ छोटा यहाँ, ये वो उधर जाएगा तो संख्या इधर आएगा, तो माइनस 2x है तो बराबर किधर आएगा, तो प्लस 2x इधर, मतलब 210 हो जाएगा, और 7x इधर है, 6x बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में तो माइनस हो जाएगा। 7x में से 6x घटेगा तो एगो x बचेगा। x का मान कितना, 210, x का मान कितना 210, वो संख्या क्या है 210 है। अब इसको हम लोग चेक भी कर लेते हैं कि वाकई में सही है या गलत है। मान लीजिए वो संख्या है 210, ठीक है। यदि किसी संख्या का 1/7, तो 210 का 1/7 कितना होगा, 7 तिया 21 30 होगा। संख्या से घटाया जाता है, तो संख्या है 210, 210 में से 30 घटा लेंगे तो कितना होगा, 11 में से 3 गया तो 8, 180, ठीक है। तो परिणाम, परिणाम क्या आया 180, ठीक है। कहता है तो परिणाम संख्या से 30 कम होता है, संख्या से 30 कम 180 आ गया ना। संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या क्या है 210। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है दो संख्याओं का गुणनफल 24 है, मतलब दो संख्या के जब हम गुना करते हैं तो 24 आता है, और उन दोनों संख्या का वर्ग करते हैं तो योगफल कितना आता है 52 आता है। तो उनका योगफल ज्ञात कीजिए, उस दोनों संख्या का योगफल कहता है ज्ञात। दो संख्या है, जब दोनों को गुना करते हैं तो 24 आता है, और दोनों का वर्ग करते हैं, है ना। मान लीजिए दो संख्या है, दो संख्या का जब हम लोग गुना करते हैं, क्या करते हैं, गुना करते हैं तो 24 आता है, और दोनों संख्या का क्या करते हैं, दो संख्या है जब उसका हम वर्गों का योग करते हैं, कोई संख्या यहाँ होगा इसका वर्ग, फिर कोई संख्या यहाँ होगा इसका वर्ग, वर्गों का योग कितना होता है 52 होता है। तो हमसे पूछ रहा है कि उनका योगफल क्या होगा, मतलब दोनों संख्या को जब हम जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा। 24 देखिए 24 कैसे आएगा, तो 2 × 12, या तो ये आ सकता है, या 3 × 8 = 24, या 6 × 4 = 24, है ना। लेकिन एक चीज और ध्यान देना है कि दो संख्या का वर्ग करेंगे और उसके बाद वर्ग का योग करेंगे तो 52 भी पूरना चाहिए। जैसे 2 का वर्ग 4 और 12 का वर्ग 144 हो जाता है, तो ये तो होगा नहीं, ये गया। 3 का वर्ग होगा 9, और 8 का वर्ग 8 × 8 = 64, और 64 और 9 जोड़ेंगे तो 52 का भी होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। 6 का वर्ग 36, और प्लस 4 का वर्ग 4 × 4 = 16, 6 × 6 = 12, 3 × 1 = 4, 1 × 5। संख्या हमको पता चल गया कौन कौन संख्या, एगो 6 है एगो 4 है, गुना करने पर 24 आता है, और 6 और 4 है, 6 और 4 को गुना करते हैं तो 24 आता है, और 6 का वर्ग और प्लस 4 का वर्ग करते हैं तो क्या आता है, 6 × 36 और प्लस 4 × 4 = 16, वर्गों का योग करते हैं तो 52 आ जाता है। हमसे कह रहा है तो उनका योगफल क्या होगा, तो उसी दोनों संख्या का, तो 6 + 4 कितना 10, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि यदि एक संख्या के 5 गुने में से 10 घटाया जाए तो वह उस संख्या के 4 गुने में 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर होगा, तो वह संख्या क्या है। कहता है एक संख्या के 5 गुने, मान लीजिए वो संख्या क्या है, माना संख्या
बराबर x। ठीक है, एक संख्या के 5 गुने तो x का 5 गुना में 10 घटाया जाए, संख्या के 5 गुने में अगर 10 घटाया जाए तो वह उस संख्या के 4 गुने, तो वह उस संख्या के 4 गुने में 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के क्या है, बराबर हो। तो संख्या ज्ञात कीजिए। 5 के x से गुना करेंगे 5x माइनस 10 बराबर 4x प्लस 8। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए 5 गो x है, यहाँ 4 गो x है, तो छोटका आएगा बड़का के पास, तो 5x माइनस 4x प्लस में है तो माइनस में। अब इधर 8 है तो 8 रहेगा ही, माइनस 10 उधर जाएगा तो प्लस 10 हो जाएगा। 5x में से 4x गया तो 1x, और 10 प्लस 8 कितना, 18। वो संख्या है क्या, वो संख्या है 18। क्या है, 18 है। अब देखते हैं इसको कैसे है 18। कहता है एक संख्या के 5 गुने, तो 18 का 5 गुना करेंगे। ठीक है, 5 गुना में 10 घटाने पर, 10 घटाएंगे तो 18 पंचे 90, और 90 माइनस 10 इक्वल टू 80। ठीक है, घटाने पर, घटाया जाए तो वह उस संख्या के 4 गुने, तो उस संख्या है क्या, 18 का 4 गुना में 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर होता है। क्या इसको हम ऐसे करेंगे तो 80 पूरेगा, 18 चौके 72 प्लस 8, 80 पूर गया, है ना। वो संख्या है क्या, वो संख्या है 18, 18। अगला है, जब किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, वह संख्या क्या है। जब किसी संख्या के 8 गुने, मान लीजिए संख्या x है, x का 8 गुना में जब हम 4 जोड़ते हैं तो प्राप्त जो, अब जोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ प्राप्त होगा परिणाम। तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 100 है। तो हमसे पूछा वो संख्या क्या, 8 के x से गुना करेंगे, 8x प्लस 4 बराबर 100। ठीक है, 4 प्लस में बराबर को उधर जाएगा तो 100 माइनस 4, 8x बराबर 100 में से 4 गया तो 96, x बराबर 96 बट्टा 8, 8 इकाई 8 और 1 6 8 दूना 16, x का मान 12। मतलब वो संख्या क्या है, वो संख्या है 12। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जो साथी नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, और किसी तरह का डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, हम लोग का साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।